हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं यशराज बैस आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज हमारी बातचीत का विषय है साइबर क्राइम, साइबर अपराध। दोस्तों, आप देखें साइबर स्पेस की हमारे लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट जगह है। हम सभी लोग किसी न किसी माध्यम से, भले वो मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, सोशल मीडिया हो, साइबर स्पेस से कनेक्टेड हैं। अगर आप अर्बन एरियाज़ का रेशो लें तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, 70 to 80% ऑफ पॉपुलेशन जाती है। अगर आप रिमोट एरियाज़ में ले तो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, लेकिन ओवरऑल लगभग मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन साइबर स्पेस से कनेक्टेड है। ऐसे में साइबर अपराध भी इसी तीव्रता के साथ इंक्रीज हो रहे हैं। वो आपके साथ भी हो सकते हैं, आपके कोई आसपास आपके फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं, उनके साथ भी हो सकता है। तो इसके बारे में एक इंट्रोडक्टरी लेवल की जो इन्फॉर्मेशन है वो रखना हमें बहुत आवश्यक है। दोस्तों, अभी हाल ही में होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार 2017 तक 2017 तक 33,000 साइबर अपराध रजिस्टर हुए हैं ऑन रिकॉर्ड। अब हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ रजिस्टर्ड आंकड़ा है। ऐसे लाखों मुकदमे जो हैं वो अल्प ज्ञान के चलते या फिर हेजिटेशन के चलते, फियर के चलते पटल पे नहीं आ पाते, रजिस्टर ही नहीं हो पाते। तो हम सभी को ये ध्यान रखना है, इट्स अ वेरी मेजर कंसर्न। और साइबर अपराध से निपटने के लिए केवल 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सतर्कता और सतर्कता। इसके अलावा इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। दोस्तों, मैं आपको कुछ 1 या 2 साइबर अपराध जो अभी रिसेंटली इमर्ज हुए हैं, जिससे आपको बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है, उसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, हैकिंग के बारे में तो हमने हमेशा से बचपन से सुना होगा कि एक हैकर होता है, वो इंटरनेट हैंडलिंग में एक्सपर्ट होता है और वो आपके डिवाइस जो है, मोबाइल कंप्यूटर को अनऑथराइजली हैक कर लेता है, एक्सेस कर लेता है। इस पे आईपीसी के सेक्शंस लगती हैं, 417 है, 418 है, 419 है, 420 है। इसमें जो आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उस सेक्शंस लगते हैं। उसमें 67 है, 64 है, 65 है, 66 है। ये बहुत ही आम चीज़ हो गई। अभी रिसेंटली साइबर अपराध कुछ जो एमर्ज हुए हैं वो है, सबसे पहला तो मैट्रिमोनियल फ्रॉड। दोस्तों, मैट्रिमोनियल फ्रॉड के नाम से आपके मन में स्पष्ट होना चाहिए कि ये विवाह संबंधी फ्रॉड है, ऑनलाइन माध्यम से जो एग्जीक्यूट होते हैं। साइबर अपराध वही अपराध हैं जो किसी ऑनलाइन तकनीक के माध्यम से निष्पादित हों। साइबर तो इसमें ऐसा होता है कि आप देखेंगे विवाह के लिए हजारों वेबसाइट्स आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। तो मुख्य रूप से साइबर अपराधी जो सक्रिय रहते हैं इसमें, ये अपनी नकली प्रोफाइल उस पर बना के अपलोड कर देते हैं। ये अपने आप को एनआरआई दिखा सकते हैं, ये अपने आप को वकील दिखा सकते हैं, ये अपने आप को डॉक्टर दिखा सकते हैं। और इनकी हर एक एंट्री जो कुछ भी उसमें होगी वो सब नकली रहती है। और ये जो अपोजिट स्पाउस है उसको मैरिज के लिए प्रपोजल भेजते हैं। अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट होता है इनका, तो ये ऑनलाइन इंटीमेसी आपसे इंक्रीज करेंगे। मतलब ये आपको व्हाट्सएप पर लिखेंगे या आपको ईमेल के माध्यम से आपसे बातचीत जो है वो इनिशिएट करेंगे, है ना। फेसबुक पर आपको लिख सकते हैं, इंस्टा पे आपको लिख सकते हैं, लेकिन ये सामने नहीं आएंगे आपके। अचानक फिर जब आपको लगेगा 1-2 महीनों में कि नहीं यार, इनसे अपना कुछ हो सकता है ना, इनसे अपनी बात आगे बढ़ सकती है, तो अचानक से एक स्टोरी बनाएंगे। वो स्टोरी कुछ भी हो सकती है, वो स्टोरी एक्सीडेंट की हो सकती है, वो स्टोरी कुछ भी और कोई किसी अपराध की हो सकती है। अगर वो एनआरआई है तो ऐसी स्टोरी हो सकती है कि मैं इंडिया आया था और मुझे अचानक यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटीज वालों ने रोक लिया है या फिर पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया है, तो मुझे इतने अमाउंट की आवश्यकता है। ये आपसे ऑनलाइन एक अकाउंट नंबर दे के पैसा मांगेंगे और स्पाउस को लगेगा कि नहीं यार, हो सकता है वाकई में आवश्यकता हो, एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, तो स्पाउस उसको ऑनलाइन ज़्यादातर ऐसा होता है कि ट्रांसफ़र दे देता है। जैसे ही ये होता है वो साइबर अपराध का विक्टिम बन जाता है। तो अगर ये तथ्य, ये बात आप पर लागू होती हो, तो मेरा आपसे सिर्फ इतना अनुरोध है कि जब तक आप व्यक्तिगत रूप से, निजी रूप से सामने वाले को नहीं जानते हो, तब तक उसको ऑनलाइन पैसा नहीं देने से अपने आप को रिफ्रेन करें, क्योंकि ये आप ही के लिए दुखदायक हो सकता है। आगे एक अपराध और है जो रिसेंटली लाइमलाइट में आया है और इसके बारे में मुझे लगता है मैक्सिमम तो लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। ये अपराध सलामी अटैक्स। सलामी अटैक्स दोस्तों ई बैंकिंग संबंधित अपराध है। इंटरनेट बैंकिंग आजकल हम देखेंगे ज़्यादातर स्पेशली यंगस्टर्स
हमेशा ई बैंकिंग ऑप्ट करते हैं, जो कि अपने स्तर पर उचित भी है। जो भी प्रोफेशनल्स हैं या जो भी बिजनेस मैन्स हैं, उनका जो कुछ भी वर्क होता है वो सब इसी के माध्यम से होता है। पहले जब ये स्टार्टिंग में ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आई थी, तो इसकी जो वेबसाइट्स हैं वो हैक हो जाती थी। आजकल तो ये इतनी हाईली एनक्रिप्टेड है, ये इतनी इसकी प्रोटेक्शन लेयर इतनी स्ट्रांग है कि इसको हैक करना लगभग असंभव है। अब होता क्या है कि साइबर अपराधी जो हैं, ये जो बैंक के ऑफिशियल्स हैं, बैंक के जो कर्मचारी हैं, उनको अपने साथ मिला लेते हैं, और बैंक के जो कर्मचारी हैं वो जो सर्वर है बैंक का, उसमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर लगा देते हैं जिसके माध्यम से हर एक कस्टमर के अकाउंट से, जितने कस्टमर उस बैंक में है, उसके अकाउंट से बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट, वो 5 रुपये हो सकता है, 10 रुपये हो सकता है, डिडक्ट हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि हम आज की जिंदगी में अपनी इतने मशरूफ हैं, हमारा अपना एक अलग रूटीन रहता है कि हम लोग इस बारे में ध्यान नहीं देते, इस बात को बहुत लाइटली लेते हैं कि ठीक है सब हो गया होगा। अब आप ये देखें कि अगर आज इस स्केल पर आपके साथ ये अपराध हुआ है, तो आगे किसी भी स्टेज पर हो सकता है। आप एज एन इंडिविजुअल उसको ना देखें, हर बैंक में कस्टमर हजारों में लाखों में होते हैं, तो अगर आप इसको एज एन होल उस स्केल पर देखेंगे तो ये अमाउंट जो है ये अरब्स में हो सकता है, ये अमाउंट लैक्स में हो सकता है। तो यहाँ बात अमाउंट की नहीं है, यहाँ बात अन्याय के विरुद्ध, अपराध के विरुद्ध आवाज उठाने की है। मुझे एक बहुत अच्छा पोयम याद आती है इस संदर्भ में, जो एक बहुत अच्छे पोएट ने लिखी थी कि अन्याय सहकर ऐठ रहना ये महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी फंड देना धर्म है, इस हेतु ही तो कौरव और पांडवों में रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। तो बात यह है कि आप अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाएं, और यही आपका धर्म भी है और ये आपका अधिकार भी है। अब आते हैं कुछ इसके मेन रेमेडीज पर। दोस्तों, जो भी साइबर अपराधी पीड़ित होते हैं, उनका मेन इशू होता है कि उनको इसके बारे में, इसकी रेमेडीज, इसके उपचार जो हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहती। अगर आपके साथ साइबर अपराध हुआ है तो हाउ टू मेक अ कंप्लेंट। तो सबसे पहले तो बता दूं आपको कि रिसेंटली जो अभी साइबर अपराध में जिस स्तर की वृद्धि हुई है, तो हमारी जो होम मिनिस्ट्री है उसने एक वेबसाइट लॉन्च की है www.cybercrime.gov.in। इस पर आप जाएं और इस पर एक रिपोर्ट सेक्शन आएगा, उस पर जाके आप अपनी शिकायत लिखा सकते हैं। तो वहां से ये जो भी आपका स्टेट पुलिस है, स्टेट साइबर सेल है, उसको अग्रेषित हो जाएगा, और वहां से विद इन 1-2 हफ्तों के अंदर आपकी इस शिकायत के ऊपर एक्शन इंश्योर होता है। इसके अलावा जो आपके जिला स्तरीय साइबर सेल है, जैसे मैं इंदौर मध्य प्रदेश का निवासी हूं, तो हमारे यहाँ पर साइबर सेल जो है उसकी ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स हैं, उसके अपने कुछ नंबर्स हैं। तो ऐसे ही आपका जो भी जिला हो, वहाँ के जो भी इस प्रकार के साइबर सेल्स हैं, उनके नंबर या उनके ईमेल आईडी हैं, उसके माध्यम से आप अपनी शिकायत लिखा सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट्स पर जाके भी आप लिखा सकते हैं। अगर आपको इनमें भी दिक्कत हो तो सबसे इजी सॉल्यूशन इसका ये है, आप 100 नंबर पे अपना फोन लगाएं। 100 नंबर पे लगाएंगे, ये यूनिवर्सल सॉल्यूशन है। आप 100 नंबर पर लगाएं फोन, और जो भी संबंधित आपका पुलिस स्टेशन है वहां पर आपका मामला अग्रेषित हो जाएगा। वहां पर आप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों। जो भी धाराएं इसमें लगती हैं, मुख्य रूप से अगर साइबर फ्रॉड हुआ है तो सेक्शन 419, 420, 417, 418 ऑफ IPC 1860 इस पर लगेगी। इसके अलावा 67 लगेगी, 67, 65, 66 लगेगी इसमें, और ऑफ द IT एक्ट 2000। तो ये सारी जो कुछ भी इस पे धाराएं लगती हों, वो आप जाकर FIR लिखाएं। अब FIR के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा आपको। FIR के बारे में लोगों को मैक्सिमम तो लोगों को नॉलेज नहीं रहता कि जो FIR रजिस्टर, जो थाने में FIR रजिस्टर होता है, उसमें लिखी गई रिपोर्ट ही FIR होती है। अगर पुलिस आपको बोले कि आप एक प्लेन पेपर पर आवेदन दे दें, तो वो आपकी FIR नहीं होती दोस्तों। जो पुलिस अधिकारी द्वारा, सब इंस्पेक्टर द्वारा FIR रजिस्टर में लिख ली जाती है और उसकी एक प्रतिलिपि, उसकी फोटोकॉपी आपको फ्री में दी जाती है, वही FIR है। और FIR लिखाना आपका एक्सक्लूसिव राइट है। एज पर सेक्शन 153(3) ऑफ CRPC 1973, कोई भी अधिकारी, पुलिस अधिकारी आपको FIR लिखने का किसी भी कंडीशन में मना नहीं कर सकता, रिफ्यूज नहीं कर सकता। ये आपका एक्सक्लूसिव राइट है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो उस पुलिस ऑफिसर की शिकायत आप जो है SP, जो भी आपका कंसर्न SP है,
पुलिस अधीक्षक हैं उनको आप लिख सकते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन में ये बात पाई जाती है कि वाकई में उन्होंने अपने जो उत्तरदायित्व हैं उनकी उपेक्षा हुई है, तो ऐसे पुलिस अधिकारी के विरुद्ध सेक्शन 166A ऑफ आईपीसी 1860 में एक्शन इंश्योर होता है, जिसमें उसको 6 महीने से लेके 2 साल तक का रिगरस इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन अवार्ड हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी, इसी के साथ मैं अपनी बात एंड करना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, मुझे एक युक्ति याद आ रही है कि नॉलेज इज पावर एंड पावर इज नॉलेज। आप हमेशा अपडेटेड रहें, लोगों को भी अपडेटेड रखें, क्योंकि आपका जो नॉलेज है वही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वही आपका सबसे बड़ा हथियार है और वही आपकी सबसे बड़ी पावर है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।